मृतकों से फोन कॉल। कहानी एक आदमी अर्जुन की है जो एक साधारण सी नौकरी करता था और अपने जीवन में कभी किसी रहस्य या भूत प्रेत की बातों में विश्वास नहीं करता था। एक रात जब वह काम से घर लौट रहा था, उसने अपनी माँ से एक फोन कॉल किया। उसे पता था कि उसकी माँ बहुत अकेली रहती है, इसलिए वह हर दिन उसे कॉल करता था। लेकिन उस रात जब अर्जुन ने फोन उठाया तो दूसरी ओर कोई और था। एक आवाज आई, अर्जुन क्या तुम मुझे पहचान रहे हो? उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जो अर्जुन को अजीब सा महसूस हुआ। वह जानता था कि यह उसकी माँ की आवाज नहीं थी, लेकिन फिर भी उसे यह समझ में नहीं आ रहा था। माँ, अर्जुन ने हल्की आवाज में पूछा। दूसरी ओर कोई जवाब नहीं आया, लेकिन अचानक फोन में कुछ अजीब साउंड्स आने लगे, जैसे पुराने टेलीफोन से कुछ खटखट की आवाज आ रही हो। और फिर एक और आवाज आई, मैं तुम्हारी बहन हूँ अर्जुन। अर्जुन को ये सुनकर हैरानी हुई। उसकी बहन श्रुति पिछले कुछ सालों से मर चुकी थी। वह हादसे में अपनी जान खो चुकी थी और इस तरह की बातों पर उसने कभी ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब वह आवाज एकदम साफ और सच्ची लग रही थी। अर्जुन ने घबराकर फोन को कान से हटा लिया और फिर से लगाया, श्रुति। दूसरी ओर फिर वही खौफनाक आवाज आई, हाँ अर्जुन, मैं तुमसे बात करने आई हूँ। तुम्हारी मदद चाहिए। तुम कहाँ हो? अर्जुन ने घबराते हुए पूछा। फोन पर एक हल्की सी हंसी गूंजी, मैं वही हूँ जहां तुम सोचते हो कि मैं नहीं हूँ। अर्जुन समझ ही नहीं पाया कि यह क्या हो रहा था, लेकिन एक पल में ही फोन लाइन पर एक ठंडी हवा का एहसास हुआ, जैसे किसी ने फोन को धीरे धीरे काट दिया हो। अर्जुन डर के मारे कांपते हुए बैठ गया। वह किसी तरह सोचने लगा कि यह सिर्फ उसका मन है या कुछ और। अर्जुन ने फिर अपनी बहन की मौत के बारे में सोचना शुरू किया। क्या हो अगर यह सच में श्रुति का संदेश था? क्या हो अगर उसकी आत्मा सच में कुछ कहना चाहती थी? उसने हिम्मत जुटाई और अगले दिन उसी नंबर से फिर से कॉल किया। लेकिन जब वह फोन करता है तो दूसरी ओर एक अजनबी व्यक्ति की आवाज सुनाई देती है। आपने कॉल क्यों किया? हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि वह नहीं वापस आ सकती। अर्जुन अब पूरी तरह से घबराया हुआ था, लेकिन उसने एक और कॉल करने का निर्णय लिया। और जैसे ही उसने फोन किया, दूसरी ओर वही आवाज आई, अर्जुन, मैं तुम्हारे पास हूँ। अर्जुन ने घबराते हुए पूछा, क्या तुम सच में मेरी बहन हो? आवाज में अब और भी डर था, मैंने तुम्हें पहले चेतावनी दी थी। अब मुझे तुमसे कुछ कहना है अर्जुन। जो तुमने किया था अब उसका समय आ चुका है। अर्जुन अब पूरी तरह से टूट चुका था। उसे यह समझ में आया कि यह कॉल सिर्फ एक चेतावनी नहीं थी, बल्कि वह उस डरावनी सच्चाई का सामना करने जा रहा था जो उसकी बहन की मृत्यु के बाद कभी नहीं खुली थी। अर्जुन ने उस रात अपनी बहन की कब्र पर जाकर उस रहस्यमय घटना को सुलझाने का फैसला किया। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि जमीन के नीचे एक पुराना पत्र दबा हुआ था, जिस पर उसकी बहन का नाम लिखा हुआ था। पत्र में लिखा था कि उसे उसकी बहन की आत्मा ने कुछ अनकही बातें बतानी थी, लेकिन वह खुद को कभी व्यक्त नहीं कर पाए। अर्जुन को अब यह एहसास हुआ कि उसकी बहन की आत्मा उसके पास थी और वह कभी उसे छोड़ने नहीं जाएगी। अब वह भी उस रहस्य का हिस्सा बन चुका था। किसी भी व्यक्ति को अर्जुन की तरह यह एहसास हुआ तो वह जानता था कि मृतक कभी भी अपने पीछे अपने अनकहे शब्दों और चेतावनियों को छोड़ जाते हैं। अर्जुन के लिए अब यह समझ पाना बहुत कठिन था कि वह कब और कैसे अपने डर से बाहर निकलेगा। और सबसे बड़ी बात, क्या वह अब अपनी बहन को कभी भी पूरी तरह से छोड़ सकेगा?